खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। रुक करते हैं बाल विकास विभाग के घोटाले से जुड़ी खबर का। मंत्री रेखा आर्य ने स्मार्टफोन, साड़ी, सूट खरीद में घोटाले से पर्दा उठाने का काम कर रहा है मोर्चा। 13 करोड़ के स्मार्टफोन, पावर बैंक की खरीद पर हुआ था बड़ा खेल। लगभग 2.60 करोड़ की साड़ी और सूट की खरीद में भी हुआ था जबरदस्त खेल। कई और खेल भी हैं खरीद में। एक ऐसी एजेंसी का चयन किया गया, इन्होंने खासी दिलचस्पी दिखाई थी। मंत्री रेखा आर्य, इनके पूर्व कार्यकाल में हुई समस्त खरीद की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ये मोर्चे ने मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मंत्री को दिखाए बाहर का रास्ता। विकासनगर जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जेएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 2018-19 में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 44,000 लावा स्मार्टफोन पावर बैंक की खरीद की गई थी, जिनकी कीमत बाजार में लगभग 6500 से 7,000 प्रत्येक मोबाइल की थी। लेकिन सरकार द्वारा लगभग 10,000 की खरीद का प्रत्येक मोबाइल दिखाया गया। उक्त फ़ोन में 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल मेमोरी, जबकि उक्त सॉफ्टवेयर को 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी की आवश्यकता थी, जिस कमी के चलते सारे फ़ोन आज कबाड़ हो चुके हैं। आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा सारे फ़ोन को विभाग को सौंप दिया गया है, जिस कारण सरकार को करोड़ों रुपए की चंपत लगी है और आज आंगनवाड़ी अपने पर्सनल फ़ोन से डाटा भेजने को मजबूर हो रही हैं। इसी प्रकार 2021 में रेखा आर्य द्वारा आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को के लिए लगभग 600 साड़ियों की सूट की खरीद की गई, जिसमें 2.60 करोड़ में की गई थी। लगभग 393 रुपये का सूट और 398 रुपये की साड़ी की खरीद की गई थी। उस खरीद में साड़ियों और सूट की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि वो पहनने लायक भी नहीं थी। अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में विभागीय मंत्री और अधिकारियों ने सूट व साड़ी की खरीद का ये खेल रचकर वारे न्यारे कर लिए, लेकिन इन मात्र शक्ति को पूरी तरह से छला गया। पूर्व में भी इनके द्वारा एजेंसी का जो चयन किया गया था वो काफ़ी हाई तौबा मची थी। अगर यही ड्रेस कोई आमजन थोक बाजार से खरीदे तो वह आधी से आधी कीमत पे उनको मिल जाएगी। इनके कार्यकाल में कई और खरीद हुई, जिसकी गहनता से जांच की जानी आवश्यकता है। मोर्चे ने सरकार से मांग की है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जेएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी का आरोप है। उन्होंने कहा कि ऐसी मंत्री रेखा आर्य को बाहर का रास्ता सरकार से दिखाया जाना चाहिए। इस मौके पर दिलबाग सिंह सैनी, विजय राम और रघुनाथ सिंह नेगी मौजूद रहे। आइए देखते हैं विकासनगर से ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। जी, जानना चाहेंगे कि सरकार ने, बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ियों को मोबाइल दिए थे और वो उस मोबाइल आज कूड़ा कबाड़ बन चुके हैं, जबकि उस मोबाइल की कीमत जो है वो आसमान छूने वाली बात थी। बहुत मोटा पैसे जो है उसमें कमाई की गई है जिसने भी वो मोबाइल सप्लाई किए थे। दरअसल ये वर्ष 2018 की बात है, जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी, जो आज बड़े बड़े दावे करिए, ईमानदारी की बातें करिए, उनके कार्यकाल में लगभग ये समझ लीजिए आप 44,000 स्मार्टफोन और पावर बैंक की खरीदी थी और लगभग 13 करोड़ रुपए की इसमें खरीद हुई थी। और मजे की बात यह है, देखिए दुर्भाग्य इस प्रदेश का, कि जो पावर बैंक और स्मार्टफोन खरीदा है वो लगभग 10,000 रुपये के करीब इन्होंने खरीदा था, जबकि खुले बाजार में फुटकर में उसकी कीमत बामुश्किल 6,500 और 7,000 के बीच में। और उस फ़ोन में जिसको एक लगभग 6 GB रैम चाहिए थी, 64 GB इंटरनल मेमोरी जिसको चाहिए थी, उस फ़ोन में मात्र 2 GB रैम थी और 16 GB इंटरनल मेमोरी थी। इसकी वजह से वो जो
उसका सॉफ्टवेयर था वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, वो लोड नहीं ले पाया, और ये सारे के सारे जितने भी स्मार्टफोन थे वो कबाड़ बन के जो हमारी आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं उन्होंने सारे के सारे वो विभाग को सौंप दिए। इस तरह सरकारी धन का बहुत बड़ा दुरुपयोग विभागीय मंत्री के इशारे पे हुआ, मिली भगत करके हुआ, और इसी तरह इन्होंने लगभग 66,600 साड़ी और सूट इन आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स सहायिका इनके लिए खरीद की थी। लगभग 400 रुपये की एक सूट साड़ी है और 2,60,00,000 रुपए की ये खरीद है। और साड़ियाँ इतनी निम्न स्तर की हैं, आप देख सकते हैं वो आधे दाम में खुले बाजार में फुटकर में 200 रुपये की मिल सकती है। इस तरह से पूरा का पूरा जो खेल लूटने का काम किया जा रहा है, हमारी गरीब बहनों को लूटने का काम किया जा रहा है, तमाम सरकार को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। और इन्हीं जो हमारी रेखा आर्य जी विभागीय मंत्री हैं, इन्होंने एक बार कोई एजेंसी के चयन में भी बड़े हाय तौबा उन्होंने की थी। उनका क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था? इस तरह से इस प्रदेश को अपनी मनमानी करके जो लूटने का ये काम कर रही है। हम जनसंघर्ष मोर्चा का इसमें ये कहना है, सरकार इनके पूरी खरीद की, जो भी इन्होंने खरीद की है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराए और इनको बाहर का रास्ता दिखाए, क्योंकि जो इनके लूट के कारनामे हैं वो प्रदेश ज़्यादा दिन तक सह नहीं पाएंगे।